वेलकम टू सच की लैब, जहां सच को परखा जाता है। दुनिया का सच्चा न्यूज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में आए नोटिफिकेशन बेल में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की सूचना साथ के साथ मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, सच की लैब में मैं हर के सत्य स्वागत करता हूं आपका। और आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं पूरनगढ़ के गांव के सरपंच के पास, लेकिन वो इस वक्त किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। तो हम आपको मिलाने वाले हैं जो इस गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच थे। और आपको बता दें कि ये वो व्यक्ति हैं जो इस गांव में सरपंची को लेकर आए थे। तो इन्हीं से वार्तालाप करते हैं। जो हमने कल मुद्दा उठाया था, जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उसी के बारे में आज इनसे सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए एक बार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस त्रासदी के टाइम में इस गांव की सुध लेकर के उसके मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ सुध लेने नहीं आया अब तक। कई बार ऑफिसरों को फ़ोन किया गया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। ये मान के चलें कि गांव की 70% 80% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पशुओं का चारा ख़त्म हो चुका है। पशुओं के भूखे मरने की नौबत आ रही है। और प्रशासन अभी तक गूंगा और बहरा बना बैठा है। किसी ने कोई सुध यहाँ आकर के आज तक नहीं ली है। सर, ये तो बात थी प्रशासन की, लेकिन जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया था और वीडियो डली भी है, तेज़ी से रैंक भी कर रही है, तो उसमें हमने देखा कि हमारे ही गांव के कुछ व्यक्ति जो कि गांव के जो 100 गज के प्लाट कटे थे, बीपीएल परिवार को दिए गए थे जो प्लाट, वहां पर रह रहे हैं। वहाँ पर पानी का स्तर, मैं आपको बता दूं, अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज वहाँ पर, जैसे मैं कल वीडियो बनाने गया था, वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करने गया था, तो जल स्तर घटने के बाद भी वहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो, पानी का लेवल जो है वो 3.5 फीट है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर 8 या 11 तारीख के करीब की बात है, तो जो खेड़की की पुलिया है वो सबसे ऊंचाई पर है। वहाँ पर भी कम से कम आपको बताना चाहूँगा कि 2 से लेकर 2.5 फीट तक पानी था वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब खेड़की की पुलिया पर 2-2.5 फीट के करीब पानी था, तो यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी होगी। यानी कि अगर 3.5 फीट है तो कम से कम 5 फीट के करीब तो होनी चाहिए। 5.5 फीट के करीब पानी है खेतों में। गलियों में जो मेन उन 100 गज के जो प्लाट कटे हुए हैं, वो जो बेचारे गरीब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी भी सुध लेने कोई नहीं आया। उनके मकानों में तेड़ें आ गई, उनके मकान गिरने की कगार पे हैं। वो बड़े ही गरीब लोग हैं। उनका जो खाने का अनाज है वो बेच चुका है। और उसके साथ जो फसल लगती है, जो खेत लगते हैं, उन खेतों में कम से कम 5 से 5.5 फुट तक पानी है। कहीं कहीं तो वाटर लेवल ऐसा है कि 6 फुट तक भी पानी हो सकता है। सर, लेकिन चलो, मैं प्रशासन की बात नहीं करूँगा, लेकिन सर जैसे हमारे गाँव के सरपंच हैं, उन्होंने इनकी सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किया? देखिए, सरपंच क्या कर सकता है? सरपंच तो ज़्यादा प्रशासन को अलर्ट कर सकता है। वो इससे ज़्यादा क्या करेगा? मैं प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ कि कम से कम, जैसे वो व्यक्ति बोल रहा है कि सतपाल जी बोल रहे हैं कि मैं सरपंच के पास गया था, 3 से 4 बार आए, हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, लेकिन सरपंच ने जो ये बात का जवाब दिया है कि आपको अपना फ़ोटो खींच कर लेकर आ जाओ और आप गांव में कहीं भी रह लो, ठीक है। लेकिन जबकि मैं अपनी ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा इस वीडियो की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दी जा रही है। यहाँ पर हमारे गाँव की जो धर्मशाला है, यहाँ पर लोगों के निजी वाहन खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रैली व सामान पड़ा है। यहाँ पर उस सामान को रखा गया है, लेकिन जैसे वो लोग जिनको ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, जहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत की पूर्ति नहीं की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि हम सरपंच के पास गए थे, सरपंच ने सीधा उनको एक जवाब दिया है कि आप अपना ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आइए और अपना जो सामान है वो लेकर आ जाइए। हाँ, पे आप अपना सामान लेकर यहाँ आइए, आपकी जगह खाली कर दी गई है। ट्रैली ले कहाँ से ले भाई, साधन नहीं दे रहा अपनी, कहाँ से ले सरपंच तो साधन नहीं दे रहा। लेकिन वो इंसान कहाँ से लेकर आएंगे ट्रैक्टर ट्रैली, कहाँ से करेंगे वो? ये तो सरपंच की जिम्मेदारी है ना। इसीलिए तो सरपंच का निर्माण किया जाता है, ताकि सरकार जो है वो हर एक गांव के हर व्यक्ति पर नज़र रख सके, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति कर सके। अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो मदद की पूर्ति हो सके। बिल्कुल मदद करनी चाहिए, और एक इंसानियत के नाते भी मदद करनी चाहिए।
तो मैं तो ये कहूँ, अगर मेरे पास कोई आया होता तो मैं उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता। और वो तो बीइंग ए सरपंच, उसकी तो जिम्मेवारी बनती है। जहाँ तक आपने कहा कि वो लोग सरपंच के पास गए, उसने ये कहा, उसने वो कहा, देखिए इन बातों का जवाब तो वो सरपंच ही देगा, इन बातों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता कुछ भी। नहीं, मैं उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या उन्होंने उससे मदद मांगी है, तो इन बातों का जवाब तो वो सरपंच देगा। आप इन बातों का जवाब सरपंच से पूछिए। मैं इसीलिए आपके पास आया था क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। 2-3 बार मैंने फ़ोन किया, फ़ोन बेल भी गई, लेकिन वापस नहीं आया। इसलिए मैंने आपके पास ही मुद्दा लेकर आया हूँ। मैंने भी फ़ोन किया, मेरा भी फ़ोन वो पिक नहीं कर पाए, या तो कहीं व्यस्त होंगे या कहीं बाइक पे होंगे, कोई ना कोई वजह रही होगी। इसके लिए तो मैं नहीं उनको कह सकता कुछ भी। लेकिन बट जो आपने सवाल जवाब किया है कि सतपाल या दूसरे लोग, जो भी एक वाल्मीकि है, बेचारी विधवा औरत है, वहाँ पे रहती है। सतपाल बड़ा निहायत गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से उसने बेचारे ने अपना भी मकान वहाँ पे खड़ा किया था। अब वो पता नहीं गिरेगा बचेगा, उसमें टेढ़े आ चुकी हैं। मतलब वो बेचारा बड़ा गरीब आदमी है और वो बड़ा लाचार इंसान है। अब उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन बातों का जवाब तो देखिए वही देगा, मैं तो नहीं इन बातों का जवाब। और ये सतपाल वही व्यक्ति है जो बंधुआ मजदूरी करता है। सरल भाषा में आपको बंधुआ मजदूरी के बारे में कहना चाहूँगा। जो व्यक्ति किसी के घर पर नौकर लग जाए, आली साजी लग जाए, वो व्यक्ति है। और मैं आपको बता दूं कि वो सारा दिन लोगों के घर में काम करता है, उसके बाद वो रात को उतने ही पानी में से अपनी बाइक को ले जाकर अपने घर पर जाता है। तो अच्छा सर, एक बात और, प्राकृतिक आपदा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे। कम से कम नहीं उसका सोल्यूशन निकाल सकते, कम से कम जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षा तो दे सकते हैं ना? क्यों नहीं दे सकते? तो फिर अब तक क्यों नहीं दी गई? गाँव में 2 धर्मशालाएँ पड़ी हैं, अगर चाहे तो उनको वहाँ शरण दे सकते हैं। कैसे शरण देंगे बताइए? शरण में रखे अपना सामान, वो सरपंच रखवाए उनमें उनका तो सामान। उस सरपंच के पास ही तो गए थे ना, जब उनको लगा कि मेरा कहीं से कोई काम नहीं बना, तभी वो हमारे पास आए थे। सरपंच के पास गए, सरपंच ने, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि क्या जवाब दिया था उन्होंने। अब इस बात का क्या सोल्यूशन है? अब इस बात का सोल्यूशन तो मैं अपना ट्रैक्टर ट्राली जोड़ के मैं उसका सामान लेके आ सकता हूँ। मैं तो इतना कर सकता हूँ। सरपंच क्या कह रहा है, सरपंच क्या कर रहा है, इन बातों का जवाब तो सरपंच ही देगा ना, मैं तो नहीं दे सकता ना। देखिए सर, पता है क्या, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यहाँ पर पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपका कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा में आपका नाम है, रुतबा है, लेकिन आपके होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया। हम यहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति रात को और दिन में वहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको पता है, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, रात उनकी समस्या देखकर रात मैं सो भी नहीं सका, 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आई मुझे, और हम लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जहाँ तक उसकी मदद का सवाल है, मैं उसकी आधी रात, मैंने उस परिवार की पहले भी मदद की है और मैं उस परिवार की मदद करने के लिए आज भी तैयार हूँ। किसी भी प्रकार की मदद उन्होंने मेरे से चाहिए, मैं आधी रात भी उस परिवार के साथ आज तक खड़ा रहा हूँ। ऐसा सुनने में आया था कि वो गांव से काफ़ी दूर है, लेकिन जैसे यहाँ इलेक्शन का टाइम था तो यहाँ से वोट मांगने के लिए ये जो सरपंच खड़े थे वहाँ पर जाया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या हुई है, लेकिन किसी भी सरपंच ने, चाहे वो जो हार चुके हैं सरपंच वो भी, और चाहे वो जीत गया वो भी, उनमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर देखने तक नहीं आया। और मैं आपको बता दूँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे गाँव के व्यक्ति वहाँ पर फंसे हुए हैं और यहाँ गांव में किसी को पता तक नहीं था। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने हमारे पास कांटेक्ट कर दिया, हमने इस बात को जनता तक दिखाया। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जितनी जल्दी हो सके उनको वहाँ से निकाल करके, उनका सामान निकाल करके सुरक्षित जगह पे कहीं भी रखा जाए, जहाँ पे वो आराम से रह सकें। ताकि देखो, पानी आज तक वहाँ पे भरा हुआ है, ऐसा ना हो कि नींव में बैठ जाए, मकान गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। वो मकान गिर भी सकते हैं उनके, क्योंकि पानी आज भी 2-2, 3-3 फुट वहाँ पे पानी भरा हुआ है। मकान कभी भी गिर सकते हैं, अब तक पानी में खड़े हैं मकान उनके। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरपंच को चाहिए कि इनका सामान वहाँ से बेचारों का रखवा करके किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में, रेडी में, बुग्गी में, कहीं में भी रख करके और सुरक्षित जगह पे रखा जाए, जहाँ पे अपना आराम से ये रह सके। तो आपको क्या लगता है, अभी हमें सरपंच के पास जाना चाहिए या फिर आप उनको ये SMS दे देंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि इन बातों का जवाब आपको सरपंच से लेना चाहिए। अभी तो चलें फिर। अभी उसकी जिम्मेवारी बनती है। वो गांव का चुना हुआ है सरपंच, सबका होता है। चलो, कौन किसके साथ रहा है, कौन पक्ष में रहा, कौन विपक्ष में रहा, ये बातें सब इलेक्शन तक होती हैं। जब सरपंच किसी गांव का चुना जाता है, वो सबका होता है, उसको सबकी देखभाल, सबकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसका दायित्व बनता है।
तो फिर अब देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको भी, और जो सरपंच हमारी वीडियो देखेगा वो भी, और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी। मैं नहीं बोलता कि आप लोग ये कहिए कि उनका ज़रूरी लेकर आइए, मैं चाहता हूँ कि आप इमीडिएटली उसको करवाइए 2 घंटे के अंदर। मैं चाहता हूँ 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, शाम तक आप किसी भी तरह से सरपंच को के पास जाइए। वैसे हम भी जाकर देखेंगे उनके घर पे, क्या पता वो घर पे ही हों। अगर हो तो ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम कीजिए, उनको आज के आज ही यहाँ पर सुरक्षित स्थान दिया जाए। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अभी ट्रैक्टर ट्राली जड़वा के अभी उसका सामान उठवाता हूँ। लेकिन मैं एक बार आपसे एक बात कहूँगा कि एक बार आप सरपंच से मिलिए, आप उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं। अगर वो नहीं करते तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, क्या सरपंची सिर्फ सत्ता के लिए की जाती है या फिर किसी की मदद के लिए? सेवा भावना तो मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है आजकल लोगों के बीच। नहीं, ऐसा नहीं। इंसानियत सबसे पहले, हम इंसान हैं और सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं सरपंच हूँ या नहीं हूँ, मैं 2005 से 10 तक सरपंच रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर पूरनगढ़ में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदाई या उस पर दुख है या कोई संकट आया तो मैं रात के 12 बजे भी उसके साथ, उसके परिवार के साथ खड़ा रहा हूँ। ये आज तक का मेरा अपना रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, ये तो है हमारे गांव के सबसे पहले जो कि हमारे गांव में सरपंच लेकर आए थे, सुभाष सैनी जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं गांव पूरनगढ़ के सरपंच करमवीर व उनकी वाइफ सीमा सैनी जी के पास। थैंक यू।